गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीलेश पटेल, फॉर्मर प्रोफेसर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कनाडा से आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बैंक रिकन्सिलिएशन ग्रेड 11 में हमने दो लेक्चर ऑलरेडी ले लिए हैं एंड इसमें थियोरेटिकल भी हम बता दिया है एंड जो लॉजिक एंड कैश बुक फॉर्मेट, पासबुक का फॉर्मेट एंड जो रिकन्सिलिएशन का फॉर्मेट, उसके बारे में पूरी तरह से हमने बात कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो पहले एक बार देख लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा रिकैप तो कर दूंगा उसको, राइट। अब यहाँ पर कैसे जाएंगे, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल एक यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें पूरा रिकन्सिलिएशन आपको ईजी तरीके से पता चल जाएगा। एक ही एग्जाम्पल इनफ है, पूरा चैप्टर जैसे खत्म हो गया ऐसा ही हो जाएगा ये। चलो तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखो, बेसिक एग्जाम्पल बेस्ड ऑन बैंक बैलेंस। इसका मतलब दोनों बिक में बैलेंस है, कैश बुक एंड पासबुक दोनों बैलेंस शो कर रही है, पॉजिटिव बैलेंस दिखा रही है, ओवरड्राफ्ट नहीं दिखा रही है। ऐसा पहला एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है। अच्छा, नया क्या करेंगे हम इसमें? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, गारंटी है। ये गारंटी है कि नया तरीका जो आपको पहले किसी ने नहीं सिखाया होगा, किसी ने नहीं सिखाया होगा, 100% गारंटी है ये। अच्छा, कोई नियम नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, सिर्फ लॉजिक। जैसे कि बता रहे थे ना कि भाई एक बैंक है, उसको एक बैंक है, इसका अगर डाउन हो गया तो बढ़ा दो, अप हो गया तो कम कर दो, अगर बैलेंस है तो ये नियम रखो, ओवरड्राफ्ट है तो नियम में चेंज कर दो। कुछ करना नहीं है, कुछ करना है, सिर्फ लॉजिक का उपयोग करना है। जैसे कि एक एग्जांपल में दे आपको, तर्क केवल तर्क के हिसाब पर ही बनेगा, ये केवल तर्क के आधार पर ही बनेगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा है जिसके पास मनी बैंक, हम बैंक की बात करते हैं, मनी बैंक जो इसमें वो अपना कॉइन वगैरह कलेक्ट करता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो मनी बैंक है, इसके पास मनी बैंक में 100 रुपीज़ है, हमने उसको 25 दिए, अपनी मनी बैंक में डाल दे। उसने 25 मनी बैंक में डाल दिया, हमने बोला क्या हुआ मनी बैंक में, बढ़ा या कम हुआ? इजीली बता देगा, बढ़ा, राइट। अच्छा, दूसरा हमने बोला इनसे 10 निकाल दे, अपनी बहन को दे दे। उसने 10 निकाल कर बहन को दे दिया, क्या हुआ पूछा, उसने बोला कम हुआ। तो बस यही लॉजिक करना है कि बढ़ता है या कम होता है, बैलेंस, बैंक का बैलेंस बढ़ता है या कम होता है। इसके अलावा और कुछ करना है? अगर फार्मर को पूछो तो भी वो भी बता देगा, राइट। अगर कॉमर्स का कोई ग्रेजुएशन कर नहीं रहा है, कॉमर्स नहीं पढ़ रहा है, उसको पूछो तो वो भी बता, कोई भी बंदा होगा वो बता देगा, राइट। जिसको नॉलेज भी नहीं है, गिनना बिनना आता नहीं, वो भी बता देगा कि बढ़ना है कम होना है, राइट। तो सिर्फ लॉजिक के तौर पर हमें ये बनाना है। दूसरा, अब मैं आपको बात करूं कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो विदेश का BRS भी पढ़ लेंगे। विदेश का BRS हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? हाँ है ज़रूरत। ये ज़रूरत इसीलिए है कि हमारा ये वर्किंग तौर पर बनेगा, एक टिप्पणी के रूप में हम बनाएंगे इसको, हम उसको वर्किंग नोट के तरह बनाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें जर्नल एंट्री पास करना सीखना है, जर्नल एंट्री पास करना से। इसीलिए हम फॉरेन कंट्री का, यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, उसी फॉरेन कंट्री में जो बनता है वही सीखेंगे। और ये आपको समझो कि आप इन फ्यूचर आ रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो आपको ने एडवांस में सीख लिया, राइट। अब ये करना है हमें। और क्यों? क्योंकि हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री पास करना क्यों जरूरी है तो मैं आपको बताऊं। और ये जर्नल एंट्री पास करने के लिए फॉरेन का बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन एंट्री का BRS बनाना। ईजी वे है एंड ज़रूरी भी है एंट्री के लिए। आगे चलते हैं भाई, जर्नल एंट्री क्यों पास करनी है? तो देखो, आज तक हमने इंडिया में जो रिकन्सिलिएशन बनाए हैं, जो स्टूडेंट, हमने कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं। सिर्फ 10 मार्क पाने के लिए हमने क्या किया? कैशबुक के बैलेंस से शुरू किया, पासबुक को अप्रोच किया, या पासबुक से शुरू किया, कैशबुक को अप्रोच किया। यही हमने किया, 10 मार्क हमें मिल गए, और कुछ किया नहीं हमने। लेकिन ये तो स्टेटमेंट है, ऊपर लिखा ना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब तसल्ली के बनाया गया स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, एक अलग पेपर पर बनाया गया हुआ है, राइट। अब जब तक वो पेपर पर रहेगा तब तक हमने तसल्ली हो गई कि हमने कुछ, हमारा बैलेंस गलत था, मतलब डिफरेंस हो रहा था, तो हमने हमारा लिखा, कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, बैंक का कुछ, तो ये सब करने के बाद हमारा बैंक से हम अप्रोच हो गए, रिकन्सिलिएशन हो गया हमारा, मान लिया रिकन्सिलिएशन हो गया। लेकिन पेपर पर हुआ, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, टेली सॉफ्टवेयर में हुआ नहीं भाई,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसमें कुछ एंट्री भी नहीं की है। अच्छा, यहाँ की बात करो तो क्विक बुक, एक्सपेक्स, सेजवाइज उसमें हुआ नहीं। तो जब तक हम ये जो रिकन्सिलेशन कर रहे हैं उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में नहीं करेंगे, तब तक हमारा रिकन्सिलिएशन होना ही नहीं है, राइट? वो पेपर पर ही रहेगा। इसीलिए हमें ये सीखना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पर सिखाई नहीं जाती। सीए फाउंडेशन में जाओ, इंटरमीडिएट जाओ, वहीं पर भी एंट्री नहीं पूछी जाती, राइट? सिर्फ 10 मार्क के लिए आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, बस मार्क मिला हो गया। आपको एंट्री प्रैक्टिकल के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाएगी। क्यों? कि जब आप काम करोगे किसी के लिए, राइट, एम्प्लॉयज़, एज ए एम्प्लॉयज़, तब आपको अकाउंटिंग का काम करने के बाद, रिकंसल्ट करने के बाद आपको एंट्री करनी रहेगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या सीखोगे? कोई नियम नहीं, नया तरीका, विदेश का जर्नल एंट्री, ये सारा। तो अगर सुनो भैया, अगर आप यह तरीका पहली बार सीख रहे हैं तो अधिक उपयोगी जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। लाइक एंड सब्सक्राइब, आने वाले चैप्टर में भी यही ऐसा ही कुछ नया नया ही आने वाला है। अच्छा, तो अब चलते हैं लॉजिक थोड़ा सा रिकैप करने के लिए। चलो, मैंने इसके बारे में पहले 2 वीडियो बनाए, इसमें पूरा डेप्थ में मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 पर हम जा रहे हैं तो थोड़ा ये डिस्कस करने से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ रिकैप भी मैं कर लूँ आपको। चलो, हमें रिकन्सिलिएशन बनाने के लिए 2 रिकॉर्ड चाहिए। अच्छा, तो 2 बुक्स में 2 चाहिए। एक हमारे कैश बुक चाहिए। तो कैश बुक क्या है? तो कैश बुक हमारी ओर से जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम रखते हैं उनमें उसका एक पार्ट कैश बुक है। अच्छा, एंड दूसरा चाहिए हमें पासबुक। पासबुक जो है ये बैंक जो रिकॉर्ड रखती है उन्हीं का एक पार्ट पासबुक है। तो पासबुक एंड कैशबुक हमारे पास चाहिए। कैशबुक में 2 साइड होते हैं, ये मैंने वर्टिकल कन्वर्ट कर दिया है। आगे वाले पिछले वाले जो वीडियो बने उसमें मैंने बिल्कुल बता दिया है। तो देखो, कैशबुक हमारी जो हॉरिजेंटल होती थी, डेबिट क्रेडिट वाला, डेबिट एंड क्रेडिट जो हॉरिजेंटल होता है उसको मैंने वर्टिकल, डेबिट क्रेडिट को मैंने वर्टिकल कर दिया, राइट? तो डेबिट ऊपर कर दिया, क्रेडिट नीचे कर दिया, ऐसे मैंने वर्टिकल कर दिया है। ऊपर नीचे मैंने वर्टिकल कर दिया है, राइट? अच्छा, तो डेबिट में इंक्रीज होता है, ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि बैंक में बैलेंस मतलब हमारी एसेट। जब हमारी एसेट है तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो जब जब एसेट्स बढ़ेगी तब तब हम उसको डेबिट करेंगे। तो हम इंक्रीज होगी एसेट्स तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। अपोजिट, अगर बैलेंस डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। कैश बुक की बात कर रहा हूँ, राइट? अच्छा, पासबुक के नज़र से देखते हैं। अच्छा, तो जो हमारी एसेट है वो बैंक में जो मनी है वो बैंक के खुद के तो है नहीं, वो तो हमारे मनी है। अच्छा, तो हमारे मनी बैंक उसको मैनेज कर रही है, राइट? तो हमारी जब एसेट्स बढ़ती है तो बैंक की लायबिलिटीज मानी जाएगी। ये हमारे मनी है तो हमारे मनी जो है वो बैंक की लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जब जब हमारी एसेट्स बढ़ेगी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक की लायबिलिटीज भी बढ़ेगी उसी वक्त, राइट? तो बैंक की लायबिलिटीज का नॉर्मल क्रेडिट होता है। तो जब जब लायबिलिटीज बढ़ेगी बैंक की तो बैंक उसको क्रेडिट करेगी। तो जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो बैंक क्रेडिट में लिखेगी, और लायबिलिटीज डिक्रीज हुई तो बैंक डेबिट में कर देगी, डिक्रीज हुई तो डेबिट कर देगी, राइट? अच्छा, ये बात हमने समझ ली। अब देखो, हमें क्यों बनाना होगा? क्योंकि हमारा जो बैलेंस था क्रॉस मार्क रखो, हमारा बैलेंस था बैंक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने रिकन्सिलिएशन बनाया। तो हमने जो स्किप कर दिया था इंक्रीज वाला ट्रांजैक्शन वो हमने ऐड किया यहाँ पे। जो डिक्रीज वाला ट्रांजैक्शन जो हमने स्किप कर दिया था वो हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये बैलेंस जो हमारा था इसमें कुछ प्लस माइनस करके हमने कुछ नया बैलेंस निकाल दिया। इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, राइट? अच्छा, ये सही तरीके से करेक्ट बैलेंस है। अच्छा, आगे चलते हैं। बैंक का जो बैलेंस था वो बैंक ने हमने लिखा है यहाँ पे। बैंक ने जो स्किप कर दिया था वो हमने यहाँ पे इंक्रीज वाला ऐड कर दिया। डिक्रीज वो स्किप कर दिया था वो डिक्रीज वाला हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो नया आया वो एडजस्टेड बैलेंस पासबुक का बोलेंगे हम। तो ये दोनों एडजस्टेड बैलेंस मिल गए हमें। ये दोनों एडजस्टेड बैलेंस हैं वो इक्वल होगा, मतलब कि हमारा स्किप एंट्री हम डाल देंगे, जो बैलेंस आएगा वो बैंक अपने स्किपिंग एंट्री जो है वो डाल देंगे। तो दोनों तो सेम होना ही होना है। तो ये रिकन्सिलिएशन हुआ यूएस का, कनाडा का,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये सारी कंट्री का रिकन्सिलेशन हो गया। हम बोलेंगे हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा, आप इन फ्यूचर अगर आप इधर आओगे तो आपको तो पहले से ही एडवांस में सीख लिया आपने। दूसरी बात, ये इसीलिए बनाना जरूरी है कि हम यहाँ पर जा रहे हैं जर्नल एंट्री के लिए, हमें जर्नल एंट्री करनी है ना। जब तक जर्नल एंट्री नहीं करेंगे तब तक कोई पेपर पर ही बच रहेगा, राइट। स्टेटमेंट है कागज पर ही रहेगा। तो जर्नल एंट्री हमारे सॉफ्टवेयर में टैली में करनी है, हमें क्विक बुक, एक्सपेक्ट, सेजवाइज में हमें करनी है एंट्री। तो एंट्री करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा कैसे, तो मैं आपको बताऊं। जो कैश बुक कौन लिखता है, हम लिखते हैं। अगर हम ये जो स्टेटमेंट में हमने जो लिखा है, इंक्रीज वाला ट्रांजैक्शन, डिक्रीज वाला ट्रांजैक्शन स्किप कर दिया, वो हम नहीं लिखेंगे हमारे टैली सॉफ्टवेयर में या क्विक बुक एक्सपेक्ट में नहीं लिखेंगे तो पेपर पर रहेगा। तो एक कैश बुक हम लिखते तो हमने जो स्किप इंक्रीज वाला कर दिया, डिक्रीज वाला, उसकी एंट्री हमारे सॉफ्टवेयर में डाल दो। तब ये जो पेपर पर है ना, वो रिकन्सिलेशन हमारे सॉफ्टवेयर में भी हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री के लिए हमें ये सेपरेट करना जरूरी है, दोनों को सेपरेट करना जरूरी है। अच्छा, अब हमारा रिकन्सिलेशन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम मर्ज कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसको किसके साथ, अगर हम कैश बुक से अप्रोच कर रहे हैं, पासबुक कैश बुक से शुरू करके पासबुक जा रहे हैं, तो हमें कैश बुक वाला जो है उस पोर्शन में इसको ऐड करना है। मतलब डेबिट डेबिट से मिला दो, क्रेडिट क्रेडिट से मिला दो। देखो ये डेबिट है, ये डेबिट यहाँ पर है, तो इसको यहाँ ले आओ, राइट। ये पूरी एंट्री जो यहाँ पर लिखी है सारी एंट्री यहाँ ले आओ। अच्छा, एंड ये जो एंट्री यहाँ पर लिखी है क्रेडिट क्रेडिट वाली, तो यहाँ से क्रेडिट वाली एंट्री यहाँ नीचे ले आओ सब्ट्रैक्ट में, बस नया टोटल लगाओ। ये अच्छा, ये तो उसको भूल जाओ, हाँ, इंडियन स्टाइल में करने के लिए इसको भूल जाओ। अच्छा, अब ये जो टोटल था इसमें कुछ ऐड करो, हमारा ऐड करो, ये यहाँ से जो आया है वो ऐड करो, हमारा सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से जो है उसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा अप्रोचिंग बैलेंस। यहाँ पर पहुँच गए आप, ये हम यहाँ थे तो ये बैलेंस मैच हो जाएगा। ये इंडियन स्टाइल में हो गया, इतना इजी है, इसके अलावा कुछ नहीं, पूरा रिकन्सिलेशन खत्म हो गया। अच्छा, फॉरेन कंट्री का और हमारा दोनों हो गया। अब आगे चलते हैं लॉजिक के बारे में। इसीलिए मैं बोल रहा था ये थोड़ा डिस्कस करूँगा मैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल बाद में हो जाएगा। इसके बाद लॉजिक, भाई दो ही लॉजिक हैं, लॉजिक दो है क्या। एक तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का नेचर, व्हाट डज इट मीन। नेचर मतलब ये बोल रहा हूँ कि नेचर, जब ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ट्रांजैक्शन बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर रहा है, हमारी एसेट इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, राइट। जैसे कि डिपॉजिट करवाया बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी, इश्यू किया बैंक बैलेंस डिक्रीज होगी, राइट। समझ गए ना। तो इंक्रीजिंग नेचर होगा या डिक्रीजिंग नेचर होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे, दोनों में से एक होगा। समझ गए। अच्छा, दूसरी बात हमें नोट करना है ना। अच्छा, दूसरा लॉजिक है मिसिंग बुक। मिसिंग, ये एरर भी लिखा है, अभी हम मिसिंग बुक की बात कर रहे हैं, राइट। जब एरर होगी तो उसको एरर बुक सब वर्ड यूज करेंगे हम। अच्छा, मिसिंग बुक कौन सी है, राइट। तो क्यों भाई मिसिंग बुक हमें फाइंड करने, क्योंकि हमारा बैलेंस जो ये था, ये दो बैलेंस हमारा मैच नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि एक बुक ने लिखा था, दूसरी बुक ने स्किप कर दिया, नहीं लिखा था, राइट। तो जिस बुक में नहीं लिखा है उसको हम मिसिंग बुक बोलेंगे, राइट। तो जैसे कि हमारा नेचर है इंक्रीजिंग नेचर, एंड मिसिंग बुक जो ट्रांजैक्शन किया था उसको बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है, कैश बुक ने नहीं किया था, तो मिसिंग बुक कैश बुक में, तो कैश बुक में जाके इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो, बस यही बात हुई। कैश बुक में जाके इसको रिकॉर्ड कर दो। अगर इंक्रीजिंग नेचर है और कैश बुक ने लिख दिया है, पासबुक ने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, पासबुक में जाके इसके रिकॉर्ड कर दो यहाँ पे, बस इंक्रीज साइड में हो गया काम। दोनों में से एक में ही करना है, नेचर इंक्रीज करना है मिसिंग बुक में जाके। सेम वे डिक्रीजिंग नेचर हो तो डिक्रीज करना है इधर और इधर, कैश बुक में या पासबुक में डिक्रीज करना है। कहाँ डिक्रीज करना है, तो क्या मिसिंग बुक में। अगर हमने चेक इश्यू किया, हमने नोट कर दिया है कैश बुक में, इसका मतलब पासबुक इज मिसिंग, तो पासबुक में जाके डिक्रीज कर दो, राइट। अगर हमने चेक इश्यू किया, हम भूल गए कैश बुक में एंटर करना, तो पासबुक में तो एंटर कर दिया, इसका मतलब हमने नहीं किया है, तो हमारा जाके डिक्रीज कर दो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के बारे में हमने बिल्कुल इसके ऊपर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी मैंने रिकैप कर लिया है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। चलो, एग्जाम्पल नंबर 1, हमें लॉजिक करना है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हमारे फॉर्मेट भी हमारे पास है कैश बुक का। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, आरओ ट्रेडर्स हैज़ एन अकाउंट विथ एक्सिस बैंक
On March 31st current year, balance as per cash book 8,000 and as per balance as per पासबुक 6,900 यहाँ दिया गया है। मार्च 31 का आरओ ट्रेडर्स का रिकंसिलेशन बना रहे हैं, राइट। चलते हैं 8,000 6,900। अच्छा, तो बैंक रिकंसिलेशन किसका बना रहे हैं? आरओ ट्रेडर्स का। आरओ ट्रेडर्स का रिकंसिलेशन हम बना रहे हैं। कौन सी डेट का? तो मार्च 31 करंट ईयर, राइट। मार्च 31 करंट ईयर का हम बना रहे हैं। जो बैलेंस एज पर दिया है तो हम यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 8,000 एंड बैलेंस एज पर पासबुक 6,900। देखो मैं बता दूं आपको, हमारे सारे एग्जाम्पल में कैश बुक का बैलेंस देना जरूरी नहीं है। ये दिया हुआ है ऐसा हम मान नहीं सकते। कभी हमें कैश बुक का दिया, पासबुक का नहीं देते हैं, हमें अप्रोच करने से जो आंसर आएगा वही हमारा पासबुक का होगा, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे फॉरेन कंट्री का आपको जो बताया है ना, वो दिखाने के लिए मैं कैश बुक का पासबुक का भी यहाँ शो कर रहा हूँ जो दिया आंसर में है। अब 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन जाएंगे। ट्रांजेक्शन में हमें क्या करना है? लॉजिक, इंक्रीजिंग नेचर है, डिक्रीजिंग नेचर है, या मिसिंग बुक कैश बुक में नहीं लिखा है या पासबुक में नहीं लिखा था, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो मिसिंग उसमें जाके लिख दो, बस वही करना है, राइट। तो हम चलते हैं पहला ट्रांजैक्शन। चेक ऑफ 5,200 इश्यूड। चलो नेचर क्या है? इश्यूड मतलब नेचर, डिक्रीजिंग नेचर, समझ गए आप? अच्छा, टू रोहन मेहता वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई रोहन मेहता को हमने एक 5,200 का चेक दिया, हमने दिया तो हमने तो रिकॉर्ड कर दिया। रोहन मेहता को बैंक देगी, जब रोहन मेहता जाएगा बैंक में सबमिट करेगा, ये प्रेजेंट किया, मेरा चेक है, आप मुझे पैसे दो। तो रोहन मेहता ने नॉट यट प्रेजेंटेड, अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बैंक ने, तो देखो डिक्रीजिंग नेचर, मिसिंग बुक इज पासबुक, समझ गए? तो पासबुक में जाके डिक्रीज कर दो, कितना इजी है। 5,200 रोहन मेहता, नंबर 1, ये पासबुक है, ये पासबुक है, तो नंबर 1 रोहन मेहता, कितने थे? 5,200 का चेक था, हमने लिख दिया। 5,200 का चेक रोहन मेहता ने जो हमें दिया था, उन्होंने डिपोजिट विड्रॉ नहीं किया था, कैश बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया था, कर लिया हमने। चलो आगे, ट्रांजैक्शन नंबर 2, चेक ऑफ 2,800 इश्यूड टू कविता शाह। भाई इश्यूड मतलब अगेन डिक्रीजिंग नेचर, दूसरा टाइम डिक्रीजिंग नेचर का आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा, वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई कैश बुक में भी नहीं लिखा है ट्रांजेक्शन। चलो यहां पर ऑल्सो को भूल जाओ, यहां पर बैंक ने तो नहीं लिखा है, अरे बैंक ने तो लिख दिया है, हमने ये ऑल्सो को भूल जाओ। चलो, तो वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, इसका मतलब बैंक ने लिख दिया है, डिक्रीज कर दिया है, कैश बुक ने सीधा बोल दिया कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मिसिंग बुक इज कैश बुक। डिक्रीजिंग नेचर है, कैश बुक मिसिंग है, 2008 से लिख दो कविता शाह कैश बुक में जाके। तो कैश बुक हमारी ये है, ये हमारी कैश बुक है, कहाँ गया? ये हमारी कैश बुक है, राइट। कैश बुक में जाके हम लिखेंगे 2 नंबर का ट्रांजैक्शन कविता शाह 2,800, राइट। हमने नहीं लिखा था तो हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, तीसरा ट्रांजैक्शन, कैश डिपोजिटेड, बैंक में डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट मतलब इंक्रीजिंग नेचर, तो इंक्रीज तो होना है बैलेंस को, कहाँ पे? 7,500 मेड ऑन मार्च 31 मार्च को कैश डिपॉजिट करवाई थी, किसी बंदे ने नहीं दिया, हमने हमारे कैश बॉक्स से पैसे निकाले, बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिए। अच्छा, तो नॉट क्रेडिटेड इन बैंक यट, हमने तो बैंक में डाल दिया, अभी हमने खाते में उन्होंने नहीं डाले, हमारे अकाउंट में उन्होंने डाले नहीं। अच्छा, चलो देख लेते हैं। 7,500 कैश डिपॉजिटेड, मिसिंग बुक इज पासबुक, तो पासबुक में जाके इंक्रीज कर दो 7,500 को, राइट। तो पासबुक में जाएंगे, इंक्रीज करेंगे,
यहाँ पे 3 नंबर कैश डिपॉजिटेड 7,500। देखो कैश पासबुक है, पासबुक में इंक्रीज है तो इंक्रीज में लिख दिया हमने, आपने इंक्रीज नहीं किया था। आगे चलते हैं, चलो नंबर 4, राज ट्रेडर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड 3,700 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो राज ट्रेडर्स हमारा कस्टमर था, बैंक में गया, बैंक में जाके हमारे अकाउंट में उन्होंने 3,700 डिपॉजिट कर दिए, हमें बताया नहीं उसने फ़ोन करके कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, राइट। तो हम एंट्री कर देते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हमें। चलो, तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो डिपॉजिट मतलब इंक्रीजिंग नेचर, तो नेचर तो इंक्रीज है, इंक्रीज करना है कहाँ पे, मिसिंग बुक में। मिसिंग बुक कैश बुक है, तो कैश बुक में नहीं, तो कैश बुक में जाके रिकॉर्ड कर दो 3,700 राज ट्रेडर्स, तो कैश बुक में जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। नंबर 4, राज ट्रेडर्स 3,700, देखो कैश बुक मिसिंग थी, कैश बुक में इंक्रीज कर दिया। कितना इजी है, बहुत इजी, नया तरीका, नया सीखोगे। अच्छा, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 1,200, हमारा बैंक में तो बैलेंस है ना, तो बैंक में बैलेंस था 6,900 और कुछ बढ़ता जा रहा था, तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। तो आपको तो पता है ना, क्रेडिट लायबिलिटीज इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज साइड में बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। क्रेडिटेड मतलब बैंक का क्रेडिट मतलब इंक्रीज, हमारा क्रेडिट कैश बुक का मतलब डिक्रीज। अच्छा, तो बैंक ने इंक्रीज कर दिया 1,200 इन पासबुक ओनली, इसका मतलब मिसिंग बुक इज कैश बुक, राइट। तो कैश बुक में इंक्रीज करना है इंटरेस्ट 1,200। तो चलते हैं, ये चले यहाँ पे लिख दिया 5 नंबर इंटरेस्ट 1,200 लिख दिया, हमने स्किप कर दिया तो हमने लिख दिया। लास्ट ट्रांजैक्शन आया, बैंक चार्जेस 900 डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक हमारे मनी को मैनेज करती है ना, हम चेक डिपॉजिट करते हैं, किसी से कलेक्ट करके ले आते हैं, हम इश्यू करते हैं, किसी को पे करते हैं, हमारा प्री ऑथोराइज पेमेंट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, सब कुछ उसका बदले में वो चार्ज तो लेगी हमसे, राइट, मनी को मैनेज करने के लिए। तो उन्होंने 900 चार्जेस मतलब बैंक ने निकाल दिए, हमारा एक्सपेंस उठा लिया हमारा अकाउंट से $900, तो डिक्रीजिंग नेचर हो गया। 900 डेबिटेड इन पासबुक ओनली, इसका मतलब मिसिंग बुक इज कैश बुक। भाई मिसिंग बुक कैश बुक है, क्या है, मिसिंग बुक कैश बुक है, तो कैश बुक में जाके डिक्रीज में लिख दो 900, राइट। तो कैश बुक में जाएंगे, डिक्रीज में लिखेंगे नंबर 6 बैंक चार्जेस 900। अब देखते हैं कुछ बचा है, नहीं, 6 ट्रांजैक्शन थे, हो गए। छोटा एग्जांपल रिकैप बहुत ही बढ़िया यूजफुल हो जाएगा। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31 करंट ईयर स्टार्टिंग विथ कैश बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करके आप जाओ, राइट, एंड पासबुक को अप्रोच करो, ऐसा उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट है, इसकी डिमांड है। अच्छा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन कैश बुक, पे कैश बुक में नेसेसरी जर्नल एंट्री पास, क्यों कैश बुक लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कैश बुक हम लिखते हैं तो एंट्री हम पास करेंगे, यहाँ बैंक पासबुक लिखा, हम थोड़ी पास करने जाएंगे बैंक में, वो तो बैंक का टेलर पास करेगा, हम नहीं जा सकते, राइट। तो कैश बुक में कैश बुक की एंट्री करनी है, समझ गए हम। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो हमारा खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे, चलो टोटल रख दो, ये जो टोटल था ये कितना है 4,900। अच्छा, ये टोटल कितना हो रहा है 3,700, सीधा दिख जाता है, राइट, कैलकुलेटर के पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये टोटल 7,500, ये टोटल 5,200। देखो मैंने आपको बता दिया था पहले, ये जो हम बना रहे हैं, ये जो हैं BRS, ये कैश बुक एंड पासबुक, ये बैंक रिकन्सिलिएशन, ये हमारा कैश बुक है, पासबुक है, राइट। ये दोनों का ये जो टोटल आना था वो सेम हो जाना था, सेम हो जाना था यहाँ पे, राइट। तो ये सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, तो फॉरेन कंट्री का रिकन्सिल हो जाएगा, राइट। ये हमें क्यों इसके बनाया, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है ना, जर्नल एंट्री हम ये जो एंट्री है, जो ये अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है, उससे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज वाली। अच्छा, तो टोटल, और यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, 8,000 प्लस 4,900 इज इक्वल टू 12,900 माइनस
3700 इज इक्वल टू 9200 हमें यहाँ मिला। फिर मैं मिटा दूंगा इसको, राइट अवे मिटा दूंगा मैं। ये 9200 हमें मिला। ये दोनों सेम हो जाने चाहिए। फॉरेन कंट्री का रिकन्सिलेशन हम कर रहे हैं ना, इक्वल हो जाना चाहिए। चलो इसको भी कर लेते हैं। ये दिया हुआ है हमें 6, देखो हमें बैंक का पासबुक बैलेंस दिया हुआ है, राइट, इसीलिए हम कर लेंगे यहाँ पे 6900 प्लस 7500 इज इक्वल टू 14400 हुए, माइनस 5200 इज इक्वल टू 9200। चलो ये भी 9200 हो गया। तो देखो ये फॉरेन कंट्री का हो गया। फॉरेन कंट्री मतलब यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कंट्री का रिकन्सिलेशन हो गया। यहाँ का हमारा नहीं हुआ, हमें मर्ज करने से मिला। हम अप्रोचिंग करते हैं, हम 8000 से शुरू करके 6900 पहुँचेंगे, राइट। तो हमें मिला देना है, इसको यहाँ पे मिला देंगे हम, इसको कैश बुक में मिला देंगे हम। अच्छा आगे चलते हैं। ये पहले ये इसीलिए सेपरेट बनाया है क्योंकि हमें जर्नल एंट्री करने, हम इसको मिला देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन से ट्रांजेक्शन एंट्री करनी थी। एंट्री कौन करेगा इसकी बात कर लेते हैं। चलो कैश बुक जो है, कैश बुक कौन लिखता है? हम लिखते हैं। तो कैश बुक में जो मिसिंग ट्रांजैक्शन इंक्रीज वाला है, जो डिक्रीज वाला है, उसकी एंट्री हम करेंगे। वी आर एलिजिबल टू एंटर इन कैश बुक, राइट। एंड पासबुक में हम एंट्री करने जाएंगे, नो वी आर नॉट अलाउड टू डू। हमें उसमें एंट्री नहीं करने देगी पासबुक। पासबुक कौन करेगा? पासबुक में एंट्री पासबुक बैंक का एम्प्लॉयज करेगा, टेलर करेगा, जो वहाँ पे सर्विस दे रहा है वो करेगा, बैंक में सर्विस दे रहा है वो करेगा, राइट। लेकिन वो करेगा तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये जो 9200 है हमारा, ये आज पेपर पर है। एंट्री करेंगे तो एंट्री पेपर पर है, एंट्री करेंगे तब सॉफ्टवेयर में जाएगा, राइट। तो सॉफ्टवेयर में जाने के लिए एंट्री जरूरी है, तो एंट्री करनी है। तो 2 एंट्री पहले कर देते हैं। इंक्रीज वाली एंट्री में क्या होगा? बैंक इंक्रीज होती है ना, तो बैंक इंक्रीज करेंगे तो बैंक डेबिट करेंगे, राइट। एंड ये दोनों हम क्रेडिट करें, राज ट्रेडर्स एंड इंटरेस्ट हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री में चलते हैं। 4900 बैंक का डेबिट करना है, तो बैंक इंक्रीज वाली एंट्री पहली करते हैं। कैश बुक से एंट्री होती है, राइट। कहाँ से होती है? कैश बुक से। कैश बुक से बैंक में अलाउड करना नहीं है, वो बैंक में घुसने में नहीं देंगे हमें। तो 4900, तो 2 and 2 राज ट्रेडर्स एंड इंटरेस्ट। तो राज ट्रेडर्स एंड इंटरेस्ट हम क्रेडिट करना है हमें। बैंक इंक्रीज हुई तो बैंक बैलेंस डेबिट कर दिया। राज ट्रेडर्स एंड कितने डॉलर थे? तो 3700 एंड 1200, 3700 एंड 1200 उन्होंने हमें दिया है, तो हम कर देते हैं। चलो, तो राज का 3700 था एंड ये 1200। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, ऐसे कर। लेकिन ऐसा करना मतलब क्या बनता है? एक ही एंट्री कर दो, मर्ज एंट्री। तो दोनों सेम वे डिक्रीज की एंट्री कर लेते हैं। तो डिक्रीज में देखते हैं, डिक्रीज में टोटल कितना है। तो डिक्रीज में 3700 बैंक डिक्रीज करना है, मतलब क्रेडिट करना है 37, राइट। एंड कौन है यहाँ? कविता एंड बैंक चार्जेस है, ओके। तो 3700 पहले हम क्रेडिट कर देते हैं बैंक में, तो बैंक क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा, बैंक बैलेंस कम हुआ 3700। अच्छा, तो कविता शाह एंड बैंक चार्जेस मालूम है 900 था, याद है मुझे, राइट। तो 900, इसका मतलब ये हुआ 2800 कविता शाह का था। देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं। ये हो गया, चलो देख लेते हैं, सही है। यस, 2800 वो था, 900 ये था, राइट। हमने एंट्री कर दी, तो जर्नल एंट्री हमारी हो गई। अब ये एंट्री हुई ना, ये एंट्री करने के बाद हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर हमारा उसमें हो गया रिकनसाइल्ड सॉफ्टवेयर में हो गया। जब तक एंट्री नहीं करते तब तक नहीं हुआ था। सीखा कुछ नया? अच्छा, अब चलते हैं आगे। इंडियन स्टाइल हमारा 10 मार्क तो मिलना चाहिए ना, मैं 10 मार्क्स के लिए। अच्छा, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें बताया है कि भाई कैश बुक से बैलेंस रिकन्सिल बनाओ। कहाँ से? स्टार्टिंग विथ कैश बुक बैलेंस से। तो कैश बुक से स्टार्ट करके हमें जाना है, तो कैश बुक से स्टार्ट करना मतलब ये जो है उसमें हमें बैंक को मिला देना है, यहाँ से शुरू करके हम अप्रोच करेंगे। अच्छा, इसको निकाल दूँ मैं। अब ये 9200 हमारा
मैं एक ही फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए रिकन्सिलिएशन। तो अभी जो नीचे वाला जो टोटल था वो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ था, वो मैं इसको मिटा देता हूँ। जनरल एंट्री और तसल्ली के लिए मैंने किया था ये, तो ये पेंसिल वाला मैंने ये मिटा दिया। एडजस्टेड बैलेंस जो हमने लिखा था, पासबुक का तो मिटाना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, आप मिटाना तो मिटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है, हम तो कैश बुक से मैच कर रहे हैं हमारी। अच्छा, अब चलेंगे हम, कलर चेंज कर देंगे, हमें कलर चेंज करना ही पड़ेगा। करेंगे हम, पिंक कलर कर दो, चलो पिंक कलर कर देते हैं। या अरे भाई कहाँ से आ गया ये। हमें क्या करना है, कैश बुक से स्टार्ट करके हमें क्या हुआ, हाँ अच्छा, कैश बुक से हमें स्टार्ट करना था, तो ये तो आधा तो हो चुका है काम हमारा, राइट, पूरा हो चुका है। अब सिर्फ मर्ज करना है, तो डेबिट डेबिट से मिलाओ क्रेडिट कार्ड से। देखो ये हमारा डेबिट है, पासबुक का डेबिट ये है, चलो डेबिट डेबिट से मिला लो। इसका मतलब यहाँ पर जो जितना भी कुछ लिखा है वो यहाँ ले आओ। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम यहाँ ले आएंगे। एक ही ट्रांजैक्शन है, सीधा बाहर ही लिख देंगे। 2-3 हो गए तो अंदर लिखते, सीधा एक है, यहाँ लिखेंगे रोहन मेहता, मेहता, हो गया। अच्छा, अब क्रेडिट से मिलाओ, तो ये जो क्रेडिट था उसको यहाँ ले आओ, यहाँ पर वो भी एक ही ट्रांजैक्शन था, तो 7500 हमने यहाँ लिख दिया। एंड यहाँ लिखा हमने कैश डिपॉजिट। मैंने कलर इसलिए चेंज किया कि यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आते हैं, डेबिट डेबिट से मिलाते हैं, क्रेडिट क्रेडिट से मिला देते हैं, मिला दिया। अब हमें आंसर यहाँ से उन्होंने, देखो बैंक का जो बैलेंस है ये यहाँ अप्रोच हो जाना चाहिए। देखते हैं, चलो। तो 8000 प्लस 4900, सॉरी हाँ, प्लस 5200। देखो हमारा ये बैंक का पोर्शन भी आ गया ना यहाँ पे एडिशन में, नीचे वाला यहाँ पे, तो ये हो गया इज इक्वल टू हुआ 18100 माइनस 3700, ये 3007 and 7500 माइनस 3700 इज इक्वल टू दिस माइनस 7500 इज इक्वल टू 6900। ओके, यहां पर हमने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक। देखो पासबुक का बैलेंस से मैच हो गया है, देखो ये चले जाओ यहाँ पे, देखो मैच हो गया है पासबुक का बैलेंस से। हाँ, आंसर हमको दे ही दिया था, हो गया। तो इतना बढ़िया मेथड, बहुत इजी मेथड, राइट, जो आपने नया तरीका भी सीख लिया, लॉजिक से कैसे रिकन्सिलिएशन बनाना सीख लिया, जनरल पास करना भी सीख लिया, फॉरेन कंट्री का भी सीख लिया। अगर आपको पसंद आया हो, आपको इजी लगा हो, तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। नया जो चैप्टर आएगा वो भी ऐसा नए लॉजिक और उसी के साथ से नई मेथड से ही आएगा। ओके, तब तक प्रैक्टिस करते रहना।